अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे मैक एक्नी क्लीन फेस वॉश का। मैंने ये प्रोडक्ट किसी को टेस्ट करने के लिए दी थी जिनकी स्किन ऑयली और एक्नी प्रोन है और उन्होंने इसको 3 हफ्तों तक यूज़ किया है और इस सारे अरसे के दौरान उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मैं खुद मॉनिटर करती रही हूँ। तो मैं आपको उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से बताऊँगी कि क्या ये फेस वॉश अपने क्लेम्स पर पूरा उतरा है या नहीं उतरा। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन किया हुआ है, आप वो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा दीगर मैक फेस वॉशेस के रिव्यूज देखने के लिए, क्योंकि मैंने इनकी फुल रेंज ट्राई की है तो सब के रिव्यूज आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसकी 100 ml वाली ट्यूब आपको 350 से 400 के लगभग मिलेगी, जो कि मैं समझती हूँ कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। उसके अलावा ये 4 साल तक काबिल इस्तेमाल है, जो कि एक डिसेंट शेल्फ लाइफ है। ये एक अच्छी क्वालिटी की ट्यूब में आता है जिसकी पॉप ओपन प्लास्टिक कैप है और इसकी सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जैसा कि प्रोडक्ट क्लेम्स, बेनिफिट्स, डायरेक्शंस और इंग्रेडिएंट्स सब इसकी ट्यूब पर मेंशन है। इस फेस वॉश के मेन क्लेम्स में शामिल हैं कि ये सैलिसिलिक एसिड एक्नी ट्रीटमेंट फेस वॉश है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, नुकसानदेह जहरीले मादों को खत्म करता है, एक्नी स्कार्स और एक्नी स्पॉट्स को खत्म करता है, एक्सेस ऑयल और बैक्टीरिया को रिमूव करता है और इसका फार्मूला ऑयल फ्री है। हम कुछ ही देर में इन तमाम क्लेम्स पर बात करेंगे उनके तजर्बे की बुनियाद पर जिन्होंने इस फेस वॉश को 3 हफ्तों तक इस्तेमाल किया है। इस फेस वॉश का कलर व्हाइट है और इसका टेक्सचर क्रीमी है, जो कि थोड़ा सा सख्त है, लेकिन फिर भी ये मुलायम है और इससे ब्लेंड करना काफी आसान है। इसकी सेंट जो है वो माइल्ड और प्लेजेंट है और बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और फेस धोने के बाद भी आपकी फेस पर स्टे नहीं करती। ये काफी घनी और क्रीमी झाग बनाता है और आपको थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है फेस को अच्छी तरह से धोने के लिए। ये फेस वॉश आपकी स्किन को बिल्कुल भी रफ नहीं बनाता। ये काफ़ी अच्छे तरीके से डर्ट, ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन जो है वो सुपर क्लीन हो जाती है। अगरचे कि इस फेस वॉश के ऊपर कहीं नहीं लिखा कि ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, स्पेशली एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए। तो अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो डेफिनेटली आपको ये फेस वॉश एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता और ना ही आपकी स्किन पर खिंचाव पैदा करता है। आप इसे सारा साल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर मस्ट अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर एक्नी प्रोन है तो ये फेस वॉश आप लोगों के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। ये आपके ऑयल्स को रिड्यूस करने के लिए काफी अच्छे से वर्क करता है और आपकी स्किन को ओवर ड्राई भी नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप इसको विंटर्स में यूज करें। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या नॉर्मल है तब भी आप लोगों के लिए ये फेस वॉश काफी अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों के लिए काफी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा और अगर आपको एक्नी का इशू है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और दूसरी स्किन टाइप्स की तरह अगर आप इसको विंटर्स में यूज कर रहे हैं तो आपको मॉइस्चराइजर मस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वैसे आप इसको सारा साल यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसके क्लेम्स और रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं जो कि हमें 3 हफ्तों में मिले। तो अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर गौर करें तो आपको 11 ऐसे इंग्रेडिएंट्स नजर आएंगे जो कि इस फेस वॉश पर हुए तमाम क्लेम्स को पूरा करते दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि 3 हफ्तों के दौरान इनमें से कौन कौन सा क्लेम वर्किंग था और कौन कौन सा नहीं था। चलिए पहले इस क्लेम से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये एक सैलिसिलिक एसिड एक्नी ट्रीटमेंट फेस वॉश है। जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा वेल नोन इंग्रेडिएंट है जो कि एक्नी को ट्रीट करने के लिए जाना जाता है और ये इंग्रेडिएंट इसके की इंग्रेडिएंट्स में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनको मैंने ये फेस वॉश टेस्ट करने के लिए दिया था उनकी स्किन ऑयली है और उनकी स्किन पर माइल्ड एक्नी भी थी। तो 3 हफ्तों के मुसलसल इस्तेमाल के बाद हमने उनकी एक्नी ब्रेकआउट्स में नोटिसेबल चेंजेस देखी हैं, जिसकी वजह से मैं यूँ कह सकती हूँ कि अगर आपको सीवियर किस्म की एक्नी है तो आपको नोटिसेबल रिजल्ट हासिल करने के लिए इसे लंबे अरसे के लिए यूज करना पड़ेगा, लेकिन माइल्ड एक्नी आपकी 3 हफ्तों में ही काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो हमारे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये क्लेम जो है ये इफेक्टिवली वर्क करता है। अब दूसरे क्लेम की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है। तो ये क्लेम भी दुरुस्त है क्योंकि ये फेस वॉश काफी इफेक्टिवली हमारी स्किन को डीपली क्लीन कर देता है, हमारी स्किन पर से डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है और हमें फ्यूचर ब्रेकआउट से भी बचाता है। ये डेफिनेटली एक वर्किंग क्लेम है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनके पोर्स क्लॉग रहते हैं या आसानी से क्लॉग हो जाते हैं। अब अगर इस क्लेम की बात करें कि हमारी स्किन पर से नुकसानदेह जहरीले मादों को ख़त्म करता है तो ये क्लेम भी सच साबित हो सकता है अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए यूज़ करें तो, क्योंकि इस प्रोडक्ट में टी ट्री ऑयल और नीम एक्सट्रैक्ट दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इस फेस वॉश में काफ़ी थोड़ी मिकदार में पाए गए हैं
तो नोटिसेबल चेंजेस आपको देखने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए ये एक ऐसा क्लेम है जिसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी देर से मिलेंगे। जहाँ तक इस क्लेम की बात है कि ये एक्नी स्कार्स और स्पॉट्स को ख़त्म करता है, तो 3 हफ्तों के मुसलसल इस्तेमाल के बाद हमने एक्नी स्कार्स और स्पॉट्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर फील की है, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्लो हैं। इसमें 6 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस क्लेम को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो अगर आपको इस हवाले से विजिबल रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इस फेस वॉश को लंबे अरसे के लिए यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये एक्सेस ऑयल और बैक्टीरिया को रिमूव करता है। ये क्लेम भी जुज़वी तौर पर एक वर्किंग क्लेम है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि ये फेस वॉश स्किन पर एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और स्किन पर से बैक्टीरिया को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्किन की ओवरऑल हेल्थ और एक्ने रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है। फाइनली अगर इस क्लेम की बात करें कि ये ऑयल फ्री फार्मूला है, तो ये क्लेम भी दुरुस्त है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जैसा कि ग्लिसरीन, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सब नॉन ऑयली इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आमतौर पर ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि इन्होंने स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बनाई होती हैं। तो ये फेस वॉश एक एक्सीलेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि अपनी स्किन पर से ऑयल को रिड्यूस करने के लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। ओवरऑल मैं डेफिनेटली आपको मैक एक्ने क्लीन फेस वॉश रिकमेंड करूंगी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सूटेबल है और इतना जेंटल है कि आप इसे डेली यूज में ला सकते हैं। ये एक इफेक्टिव और अफोर्डेबल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कोई सी भी हो। अगर आपको एक्ने का इशू है तो डेफिनेटली इस फेस वॉश को आपको ट्राई करना चाहिए। अगरचे कुछ क्लेम्स को रिजल्ट्स शो करने में थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन फिर भी ये इफेक्टिवली वर्क करता है। इस फेस वॉश के लिए मेरी फाइनल रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10। इसकी कीमत और इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये फेस वॉश वर्थ बाइंग है। अगर आपने ये फेस वॉश ट्राई किया हुआ है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर रिव्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।